ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन लिली को देखते हैं, जिसे उसकी मॉम घर से बाहर निकालते हुए ये कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी असली बेटी डेजी से नहीं मिल पाई थी। तुम्हारी वजह से इस लाइफ में बहुत कुछ सहना पड़ा। लिली कहती कि मुझे भी तो आज ही पता चला कि ये आपकी बायोलॉजिकल बेटी है और इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन मॉम नहीं मानती है। तभी वहाँ पर लिली का फियांस मिस्टर गो आ जाता है, जो शादी के लिए प्रपोजल लेकर आया था। लेकिन मॉम जैसे ही उसे बताती है कि अब लिली इस घर का पार्ट नहीं है, तो वो डेजी को प्रपोज करते हुए कहता है कि मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया है, जो देखकर लिली उसे थप्पड़ मार देती है। डेजी उसके पास आकर उस पर गुस्सा करने लगती है। लिली ये सब देखकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रास्ते में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था और लिली अकेले चली जा रही थी। चलते चलते वो गिर जाती है। तभी वहाँ पर बहुत सी कारें आकर रुकती हैं और उसमें से हमारा हीरो लीसन बाहर आता है। यहाँ पर लीसन आते ही उसे अम्ब्रेला देने लग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हैं। अब हम लिली को लीसन के घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। लीसन उसे ड्रिंक करने से मना करता है, तो वो उसके बहुत करीब आने लगती है, जिससे वो उसे पीछे करते हुए पूछता है कि क्या तुम सच में ही करना चाहती हो। लिली जवाब दिए बिना उसे किस करने लगती है और वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लिली जब उठती है तो वो लिसन को अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि ये मैंने तुम्हारी शर्ट क्यों पहनी है। लिसन उसे कल रात की वीडियो दिखाता है, जहां वो उसके करीब आ रही थी। ये देखकर उसे सब याद आ जाता है और वो काम का बहाना बनाकर वहां से बचने की कोशिश करती है। तो लिसन उससे कहने लगता है कि कल रात तुमने मेरे साथ जो किया उसका क्या, जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर लिसन उसे शादी करने के लिए कहता है तो हैरान रह जाती है और उसे याद दिलाती है कि उसने हाथ में एंटी मैरिज रिंग पहना है। तब वो उसे कोट पहनाते हुए बालकनी में ले जाता है और उस रिंग को निकाल कर फेंक देता है। लिली कहती है कि अभी शायद तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, मेरी मॉम ने मुझे घर से निकाल दिया है क्योंकि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ और मेरे फियांसे ने भी मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। लीसन कहता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट और बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी फैमिली चाहती है कि मैं शादी कर लूँ और तुम एक अच्छी इंसान हो, इसीलिए तुमसे अच्छी पार्टनर तो मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। वो पूछती है कि क्या तुम सिर्फ फैमिली की वजह से ये शादी कर रहे हो, तो वो कहता है कि हाँ, और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और हमारा रिलेशन बहुत गहरा हो सकता है। इससे पहले कि लिली कुछ कहती, उसे उसकी कंपनी से कॉल आ जाता है। लिली को लग रहा होता है कि उसका प्रमोशन होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी असिस्टेंट होती है वो थोड़ी सी घबराई हुई थी। वो कहती है कि तुम कंपनी में आओ, उसके बाद हम बात करेंगे। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती कि ठीक है, मैं तुम्हें शादी के बारे में सोचकर बताऊंगी। वो सीधा ऑफिस जाती है, जहाँ ज़्यादातर लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन एक लड़का कहता है कि ये सब दिखावा करती रहती है, एक्चुअल में ये एक फेक इंसान है, तुम लोगों को न्यूज़ देखना चाहिए। ये बात लिली भी सुन लेती है और न्यूज़ देखती है, जहाँ उसके बारे में किसी ने गलत पोस्ट किया हुआ था, ये कहते हुए कि ये फेक डॉटर है। तभी एक लड़की वापस से लिली को टॉन्ट मारने लगती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। दूसरी तरफ हम कंपनी के हेड को देखते हैं, जो मैनेजर के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि ये लिली हमारी कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, उसकी वजह से हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो रही है, इसीलिए हम उसे निकाल देते हैं कंपनी से। तभी वहाँ पर लिली आते हुए कहती है कि मैं इस कंपनी से क्विट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरी कोई गलती ही नहीं है। जो सुनकर हेड कहती है कि तुम्हारी सिस्टर एक बड़े से प्रोजेक्ट में काम करने वाली है और तुम यहाँ पर हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब करने पर तुली हुई हो। वो कहती है कि मैं भी उसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती हूँ। जो सुनकर हेड बताती है कि वहाँ सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं। लिली कहती है कि तभी तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ ताकि मैं खुद को साबित कर सकूँ। हेड को याद आता है कि पहले लिली की वजह से उनका शो काफ़ी अच्छा चला था, इस वजह से वो उसे एक मौका दे देती है। जब लिली घर जा रही थी तभी उसे गू मिल जाता है और उसे याद दिलाता है कि कैसे वो दोनों बचपन से साथ हैं। फिर वो उसे बताने लगता है कि वो डेजी को पसंद नहीं करता, अगर वो किसी को पसंद करता है तो वो सिर्फ लिली है। तभी एक पागल लड़की उनके ऊपर रेड कलर का पानी फेंकने वाली थी। ये देखकर गू लिली को आगे कर देता है और खुद चुप जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर लिसन आकर लिली के सामने खड़ा हो जाता है, जिस वजह से वो पेंट उसके कोट पर गिर जाता है। देन वो गू के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि आखिर वो लिली को आगे कैसे कर सकता है ऐसी सिचुएशन में, और उसे पंच भी मार देता है और आगे और मारने ही वाला था तो लिली उसे रोक देती है। गू कहता है कि तुमने देखा ना इस इंसान का रूप, चलो तुम मेरे साथ चलो, लेकिन लिली उसके साथ जाने से साफ मना कर देती है। लिसन उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है ये गू कितना बुरा इंसान है। जो सुनकर गू गुस्से में उसे पूछता है कि आखिर तुम होते कौन हो हमारे बीच में आने वाला।
जिस पर ली सेन गू को खुशी खुशी अपने लव बर्ड सिखाने लगता है। गू कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे जेलस करवाना चाहती हो, लेकिन तुम मेरे साथ चलो अभी के लिए। लिली भी उसके पास जाने लगती है। ये देखकर ली सेन का तो दिल ही टूट जाता है, लेकिन लिली तो गू के पास जाते हुए उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि आज के बाद से तुम मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। देन वो वहाँ से लीसेन के साथ चली जाती हैं। उनके जाने के बाद गू के पास उनका मैनेजर आकर पूछता है कि बॉस आपको ज़्यादा तेज तो नहीं लगी, और क्या मैडम लिली लीसेन के साथ हैं? तो वो कहता है कि नहीं, वो कुछ टाइम में ही मेरे पास वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ लिली घर पहुंचकर लीसेन को थैंक्स कहती है और शादी के बारे में पूछती है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वैलिड है। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिस पर लिली कहती कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो सुनकर लीसेन उसके करीब जाने लगता है। तब वो उसे शो के बारे में बताती है, जो सुनकर वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और वो उसे मैरिज सर्टिफिकेट लेने की बात करता है। तो वो कहती कि इतनी जल्दी क्या है। वो बताता है कि आज का दिन बहुत शुभ है। तो सुनकर लिली भी मान जाती है और वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लीसन तो सर्टिफिकेट की फोटो लेने लगता है और लिली न्यूज़ सुन रही थी, जहाँ पर डेजी बता रही थी कि लिली ने गू को सीड्यूस करने की कोशिश की थी। ये बात लिसेन भी सुन लेता है और कहता है कि मैं अभी ये न्यूज़ इंटरनेट से हटवा देता हूँ। जिस पर लिली कहती है कि नहीं, अभी नहीं, मैं उन्हें अपनी तरफ से सबक सिखाऊंगी। उसके बाद वो दोनों लंच करते हैं, जहाँ पर लिली लिसेन को ही देखे जा रही थी। वो पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैं तो बस देख रही थी कि तुम कितने ज्यादा बदल गए हो पहले से। जो सुनकर लिसेन उसे एक गिफ्ट देता है और उसमें से क्राउन निकालकर उसे पहना देता है, ये कहते हुए कि तुम मेरी प्रिंसेस हो और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। वो उसे किस करने ही वाला था, तभी एक कॉल आ जाता है, जिस वजह से वो उसे अटेंड करने चला जाता है और लिली अपने आप को होश में लाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो भी लिसेन से अट्रैक्ट हो रही थी। उसी रेस्टोरेंट में गू और डेजी भी होते हैं, जहाँ पर गू रिपोर्टर्स को बता रहा था कि वो कितना ज़्यादा प्यार करता है डेजी से। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है, जिससे रिपोर्टर पूछने लगते हैं कि क्या आप डेजी से बदला लोगी, क्योंकि उसने आपके फियांसे को चुरा लिया। लिली उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है। ये देखकर गू उसे सर्टिफिकेट लेने लगता है, तो वो ये बोलकर उसे सर्टिफिकेट नहीं देती कि तुम्हारे हाथ बहुत गंदे हैं। गू गुस्से में उसे वहाँ से खींच कर ले जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाने लगता है, लेकिन लिली उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मुझसे दूर रहो, मुझे अब तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहाँ पर लिसेन आ जाता है और लिली उसे लेकर जाने लगती है। इतने में ही गू को उसके मैनेजर का कॉल आता है, जो बताता है कि शो में लिली भी आ रही है और उसके साथ एक गेस्ट भी आ रहा है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता है। अब हम शो का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिली और डेजी के लिप्स पर स्टिकर लगा दिया जाता है और उनकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। तभी वहां पर गू और लीसेन आते हैं, जिन्हें होस्ट कहता है कि आप दोनों को इस स्टिकर को निकालना है, लेकिन हाथों का यूज किए बिना। जो सुनकर गू पूछता है कि बिना हाथों के कैसे निकाल सकते हैं। वो होस्ट कहता है कि यही तो गेम का रूल है। इधर लीसेन लिली को किस करते हुए उस स्टिकर को निकाल देता है और पहले राउंड का विनर भी बन जाता है। ये देखकर सभी ऑडियंस खुश होने लगते हैं, लेकिन गू गुस्सा करते हुए पूछता है कि तुम किसी भी लड़के को कैसे किस कर सकती हो। जिस पर लिली कहती कि ये मेरा हस्बैंड है, मैं इसे किस नहीं करूंगी तो कौन करेगा। वो कहने लगते हैं कि कौन सा हस्बैंड, तुम नाटक कर रही हो ना। जिस पर लिसेन कहता है कि तुम फालतू बकवास किए जा रहे हो, शायद तुम भूल गए हो उस दिन मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। तब डेजी अपनी आंखों की पट्टी निकालते हुए पूछती है कि क्या तुम उसे जानते हो। लीसेन कहता है कि ये मुझे कैसे भूल सकता है, उस दिन तो मैंने अपनी वाइफ के कहने पर इसे जाने दिया था। देन वो सभी के सामने लिली को अपनी वाइफ बोलकर इंट्रोड्यूस करवाता है। ये देखकर गू और डेजी सोचते हैं कि ये नाटक कर रहे हैं, तभी तो उस दिन इसने हमें मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देखने दिया था। देन लीसेन डेजी को वार्निंग देता है गू से दूर रहने की, क्योंकि उसे पता है कि गू किसी के साथ भी लॉयल नहीं रह सकता है। इसी बात पर गू और उसमें बहस होने लगती है। ये देखकर होस्ट उन्हें आराम करने भेज देते हैं। इधर लिली लिसन के पास आते हुए कहती है कि मैंने कहा था ना कि मैंने खुद ही सबक सिखाऊंगी। वैसे तुमने अच्छी एक्टिंग की थी, ऐसा लग रहा था जैसे तुम मेरे सच में हस्बैंड हो। जिस पर वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, तुम्हें मुझे एक चांस देकर तो देखना चाहिए। तभी उन्हें नेक्स्ट गेम के लिए बुलाया जाता है, जिस वजह से लिली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। इधर होस्ट उन्हें उस गेम के बारे में बता रहे होते हैं एंड ये गेम ऐसा होता है कि जहाँ पर उन्हें एक चॉकलेट स्टिक दिया जाता है एंड दोनों कपल को उस चॉकलेट स्टिक के एंड पर रहना है एंड उस चॉकलेट को खाते रहना है। यहाँ पर जिसकी भी चॉकलेट स्टिक का साइज सबसे छोटा रहेगा वो उस मैच का विनर होगा।
गू सोचने लगता है कि उस दिन तो लिली ने उसे किस इसलिए करने दिया था क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी थी, लेकिन आज तो वो उसे किस नहीं करने देगी। गेम स्टार्ट होते ही लिली और लिसन अच्छे से परफॉर्म करने लगते हैं, लेकिन गू बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहा था, इसी वजह से वो इस बार भी हार जाता है और लिली जीत जाती है। इधर लिसन के पेरेंट्स इस शो को देखते हुए कहते हैं कि हमारे बेटे को 8 साल लग गए अपने प्यार को कन्फेस करने में। इससे हमें क्लियर हो जाता है कि लिसन ने अपनी फैमिली की वजह से शादी नहीं की है, बल्कि वो लिली को 8 सालों से पसंद करता है। इधर जीतने के साथ ही लिली और लिसन को 20 मिलियन का प्राइस और नेक्स्ट गेम में एडवांटेज मिलता है। इधर डेजी के ऊपर गुस्सा होने लगती है, तो वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि नेक्स्ट गेम में अच्छे से खेलूंगा। वो लिली को जेलस करवाने के लिए डेजी को किस कर देता है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि लिली तो उसे देखे भी नहीं चली गई तो उसे काफी गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ लिली और लिसन बैठकर अपनी वीडियो देख रहे थे और जूस पीते हुए लिसन लिली की स्ट्रो से जूस पीने लगता है। लिली हैरानी से पूछती है कि क्या तुमने मेरा स्ट्रो यूज किया, जिस पर वो कहता है कि हाँ तो क्या हुआ। वो कहती कि कुछ नहीं और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही वहां पर गू आ जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम उसे सच में प्यार भी करते हो या सिर्फ दुनिया के सामने दिखावा कर रहे हो। वो कहता है कि अगर तुम्हें डाउट है तो जाओ लिली से पूछ लो। जो सुनकर गू गुस्से में कहता है कि जो कहना है कह लो, वो आखिर में मेरे पास ही लौट कर आएगी, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। जिस पर लिसन उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने लिली को छोड़ दिया था। कहता है कि देखते हैं उसकी शादी तो मेरे से ही होने वाली है, जिस पर लिसन उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने लगता है। गू तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तो क्या हुआ, प्यार तो वो मुझसे ही करती है ना, वो मेरे पास जरूर आएगी। उनकी ये बातें डेजी सुन लेती है और सोचती है कि क्या मैं इसके लिए काफी नहीं हूँ जो ये लिली के पीछे जा रहा है, और वो रोते हुए अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। दूसरी तरफ लिली के पास उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे शो से बाहर निकलने के लिए कहती है, ये बोलते हुए कि वो उनकी फैमिली की रेपुटेशन खराब कर रही है। लिली उन्हें याद दिलाती है कि उन्होंने तो उसे फैमिली से निकाल दिया है और ऊपर से आपकी बेटी ने मेरे बारे में बहुत बुरी बुरी अफवाहें फैलाई है, और रही बात शो से निकलने की तो मैं तो नहीं निकलने वाली हूँ। ये बोलकर वो गुस्से में कॉल कट कर देती है। वो टेरेस पर जाकर अकेले बैठी थी, तभी वहां पर लिसन आकर उसके पैरों की मसाज करने लगता है क्योंकि उसके पैरों में चोट लग गई थी हिल्स पहनने की वजह से। देन वो उसे उठाकर बेड पर ले जाने लगता है। इतने में ही गलती से लिली की लिपस्टिक का मार्क उसके ऊपर रह जाता है, जिस वजह से वो उससे माफ़ी मांगने लगती है। वो उसके करीब जाते हुए कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें मुझसे प्यार करने की इजाज़त देता हूँ। देन वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है और सोचती है कि क्या ये सीरियस था या फिर ऐसे ही बोल रहा था। तभी उसकी फ्रेंड मिनी का कॉल आता है जो उससे पूछती है कि क्या वो बंदा जो शो में तुम्हारे साथ आया है वो सच में तुम्हारा हस्बैंड है। इस पर लिली उसे सारी बातें बताती है और कहती कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ या नहीं। फ्रेंड कहती है कि लिसन तो तुम्हें स्कूल टाइम से पसंद करता आ रहा है, जो सुनकर वो हैरान होते हुए कहती कि मजाक मत करो। फ्रेंड कहती है कि मैं सीरियस हूँ, वो तुम्हें सच में पसंद करता आ रहा है। फ़ोन रखने के बाद लिली अपने पैरों को देखते हुए सोचती है कि वो मेरी हर छोटी से छोटी बात को नोटिस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों एक अच्छे कपल की तरह खुशी खुशी बातें कर रहे थे और उन्हें साथ में देखकर गू तो जले जा रहा था। उसे देखकर डेजी पूछती है कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। वो कहने लगता है कि मैं रात में सही से सो नहीं पाया था। डेजी उसे एक रिंग बॉक्स दिखाते हुए कहती है कि मुझे मैड ने ये दिया, तो मैं समझ गई कि तुम मेरे लिए लाए होंगे। जो सुनकर वो सोचता है कि मैंने तो ये लिली के लिए लिया था। वैसे ही एक अच्छा मौका है लिली को जेलस करने का, और वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर लिली होती है और लाइव कैमरा के सामने डेजी को प्रपोज कर देता है। यहाँ पर डेजी लिली से पूछती है कि तुम्हें मेरी रिंग कैसी लगी। लिली कहती कि ठीक ही है, एक डायमंड ही तो लगा है इसमें, इतना क्या खास है। डेजी कहती कि नहीं नहीं, ये स्पेशली गू ने मेरे लिए कस्टमाइज करवाई है। गू मन में सोच रहा होता है कि जरूर लिली को ये देखकर जेलस फील हो रहा होगा, क्योंकि ये रिंग तो मैंने उसके लिए बनवाई थी, लेकिन अब ये रिंग तो किसी और के हाथ में है। लिली यहाँ से जाने लगती है तो डेजी अपने ड्रामे को और आगे बढ़ाते हुए कहती है कि अरे तुम गुस्सा होकर यहाँ से क्यों जा रही हो। लिली कहने लगती है कि तुम मुझे लेकर बुरा मत मानो, बुरा तो मुझे तुम्हारे लिए लग रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गू इतना नीचे कैसे गिर सकता है। ये रिंग इस गधे ने मेरे लिए बनवाई थी, लेकिन यहाँ पर इसने ये रिंग तुम्हें दे दी, न जाने क्या सोचकर। इसके पास इतने पैसे हैं फिर भी दूसरी रिंग जाके नहीं खरीद सकता था क्या। डेजी तो हैरान हो जाती है। लिली कहती है कि हाँ, यकीन नहीं होता तो जाके इस रिंग की मेकिंग को देखो, ये रिंग स्पेशली मेरे लिए बनाई गई है।
बहुत ही पहले से, और ये रिंग इसने मुझे दिखाई भी थी, लेकिन ना जाने क्यों ये रिंग इसने तुम्हें दे दी। वो यहाँ पर गुस्से में लिली को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। तभी लिसन उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि खबरदार, अगर मेरी वाइफ को कुछ सिखाना चाहा, उसे क्या करना है और क्या नहीं। देन यहाँ पर गो उसे प्राइवेटली बात करने के लिए बुलाता है और कहता है कि अगर जेलस फील कर रही थी तो प्राइवेट में बोल देती। यहाँ पर सभी के सामने इतनी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी। लिली यहाँ पर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस बेवकूफ़ इंसान को कौन समझाए कि मैं इसके पीछे नहीं पड़ी हूँ। और वो जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि माफ़ करना, मैं तुम्हें डायमंड रिंग नहीं दे सकता। यानी कि इनडायरेक्टली सारा का सारा दोष वो लिली के ऊपर डाल देता है, ताकि लाइव पब्लिक को समझ आ जाए कि लिली उसके पीछे पड़ी है। लेकिन यहाँ पर लिसन कहता है कि जाने दो, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, और ऐसे ही अभी यहाँ पर और किसी को भी झूठ बोलना है तो बोल सकता है, लेकिन सच एक न एक दिन दुनिया वालों के सामने आ ही जाएगा। डेज़ी कहती कि गू मुझसे प्यार करता है और वो मेरे लिए रिंग लेकर आया है, एक न एक दिन हम शादी करके ही रहेंगे। जो सुनकर लिसन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुमने मेरे प्लान को खराब कर दिया है। मैं लिली को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन अब मुझे साबित करना ही होगा। देन वो एक बॉक्स दिखाते हुए कहता है कि इसमें 9 कलर की रिंग है, मेरी वाइफ जब चाहे तब अपने ड्रेस के साथ मैच करके पहन सकती है। लिली को एक वाइट रिंग पसंद आ जाती है, वो उस रिंग को पहनाने लगता है, जो देखकर डेज़ी जेलस होने लगती है। दूसरी तरफ हम लिली की रियल मॉम को देखते हैं, जहाँ पर डेज़ी की मॉम उसे उसकी फोटो दिखाते हुए कहती है कि ये तुम्हारी बेटी हो सकती है। यहाँ पर हम उनके बेटे को भी देखते हैं, जो कि शायद लिली का भाई हो सकता है, और यहाँ पर वो उस फोटो को देखकर कहने लगता है कि ये मेरी बहन जरूर हो सकती है। लिली की स्टेप मॉम बताती है कि ये लिसन को डेट कर रही है, लेकिन न जाने क्यों यहाँ पर जी लिसन का नाम सुनकर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। देन बाद में उसे उस शो के बारे में पता चलता है, तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोल देता है कि मैं भी इस शो को अटेंड करना चाहूँगा। देन इसके बाद यहाँ पर 3rd डे होता है इस ब्रॉडकास्ट का, जहाँ पर जज स्पेशल गेस्ट को इन्वाइट करते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि जी होता है। एंड जी यहाँ पर एक पार्टनर के साथ आया होता है, जिसके बाद लिसन जी को देखकर कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो कई सारे काम होते हैं ना, तुम्हारे पास तो मुझसे मिलने के लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता था, और तुम्हें तो 30 सेकेंड का भी फ्री टाइम नहीं मिलता था। तुम लाइव शो में क्या करने के लिए आए हो फिर? जी कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पास ही खाली प्रीटी वाइफ हो सकती है, मैं क्या तुम्हारी वाइफ को छीन नहीं सकता। यहाँ पर इन दोनों की बातों से समझ में आता है कि वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं। यहाँ पर डेज़ी अपने आप को और गू को इंट्रोड्यूस करवाने लगती है जी से, लेकिन बाद में यहाँ पर मेन फोकस जी का होता है अपनी सिस्टर पर। वो लिली को देखकर बड़ा खुश हो जाता है, और जैसे ही जी लिली को हक करने के लिए आता है तो लिसन उसे दूर कर देता है और समझाने लगता है कि देखो ये मेरी वाइफ है, तुम इसे बुली नहीं कर सकते हो। और फिर लिसन जी से कहने लगता है कि मैं अपनी वाइफ के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव हूँ, अब मेरी फीलिंग्स सचमुच रियल है, मैं यहाँ पर कोई मजाक करने नहीं आया हूँ। जी कहता है कि वो तुम्हारी वाइफ होगी, लेकिन सबसे पहले वो मेरी सिस्टर है। जो सुनते ही लिसन तो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुम्हारी सिस्टर कैसे हो गई, और इतने सालों बाद तुम्हें आज पता चल रहा है। देन बाद में यहाँ पर जी अपने वॉलेट में से एक फ़ोटो निकालता है, जो कि उसकी सिस्टर की और उसके बचपन की फ़ोटो थी। यहाँ पर उसके गालों पर एक तिल था, तो लिसन को बताने लग जाता है और वो दोनों ही लिली को देखने लग जाते हैं। यहाँ पर लिली सोच रही थी कि आखिर ये दोनों ऐसी कौन सी प्राइवेट बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिसन जी से बड़े ही प्यार से बात करने लग जाता है और उसे साले साहब कहने लगता है। जी कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने अभी तक तुम्हें अपनी सिस्टर का हस्बैंड अप्रूव नहीं किया है। लिसन कहता है कि अरे अप्रूव करने वाली कौन सी बातें हैं, हम दोनों तो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन जी कहने लगता है कि नहीं नहीं, इन सब मामलों में मुझे मेरे पुराने रिश्तों को बीच में नहीं लाना, मेरी सिस्टर मेरे लिए प्रीसियस है। लिसन कहने लगता है कि ठीक है, अभी तक तुम्हारे पास खाली एक फ़ोटो प्रूफ है, तुमने अभी तक डीएनए टेस्ट नहीं किया होगा। डीएनए टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि तुम दोनों रियल सिबलिंग्स हो भी या नहीं। देन यहाँ पर जी कहने लगता है कि देखो हम रियल सिबलिंग्स हैं, मुझे पता है डीएनए टेस्ट हम जल्दी करवा लेंगे, और मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर तुमने मेरी बहन को सताया ना तो तुम देख लेना, मैं पक्का तुम्हारा डिवोर्स करवा के रहूँगा। यहाँ पर बेचारी लिली अभी भी सोच रही थी कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन इतने में उसका 3rd वाला राउंड स्टार्ट होने वाला था। 3rd राउंड में कंटेस्टेंट को वॉच दी जाती है एंड उनका मेन पार्ट यह होता है कि उन्हें एक दूसरे के पार्टनर की हार्ट रेट बढ़ाना है। जिसका हार्ट रेट एकदम टॉप पे रहेगा वही विनर होगा। अब सबसे पहली बारी होती है यहाँ पर लिसन और लिली की, जहाँ पर वो दोनों ही शर्मा रहे थे। यहाँ पर जी की पार्टनर सिया उठकर लिली को धक्का मार देती है लिसन के ऊपर और उसे शर्माने से मना करती है, जहाँ पर उन दोनों को देखकर गु तो काफी जेलस फील कर रहा था और मन ही मन कह रहा होता है
कि उससे अभी के अभी दूर हटो। उसे कह दो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, तुम्हारे दिल में अभी भी मैं ही हूँ। यहाँ पर लीसन उससे फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन लिली के पास तो बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है। पर फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल टाइम पे ग्रेजुएशन का फोटो होने वाला था, जहाँ पर लीसन जो है लिली के साइड में खड़ा होना चाहता था। अब प्रेजेंट में आते हैं, लीसन लिली को किस करने के लिए झुकता है, लेकिन वो उसे फोरहेड पर किस कर देता है। दूसरी तरफ जी गुस्सा होने लगता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का फायदा उठाने की। वो उठकर लिसन को मारने ही जा रहा था, लेकिन सिया उसे रोकती है कि यहाँ पर सब कुछ लाइव हो रहा है, अगर तुमने कुछ भी हरकत की तो याद रखना लोगों का इंटेंशन तुम्हारे प्रति बदल जाएगा। और वैसे भी अभी तक डीएनए के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो कंफर्म नहीं है कि वो तुम्हारी रियल सिस्टर है। वो सोचने लगता है कि आखिर इतनी हदें क्यों पार कर रही है, ये सिर्फ मुझे जेलस करवाने के लिए है। लेकिन क्या पता अगर ये सच में इसे पसंद करती हो। यहाँ पर डेजी गू को नोटिस कर रही थी और उसे समझ आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तो वो गू से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है। गू यहाँ पर डेजी को देखकर मन में सोचने लगता है कि लिली तो उस फैमिली के मेंबर भी नहीं है, बल्कि डेजी उस फैमिली की असली बेटी है। तो यहाँ पर प्रॉफिट तो मुझे डेजी से ही होने वाला है। वैसे भी मैंने अच्छा किया है डेजी को चुनकर। वो उसे बहाने मारकर चला जाता है। बाद में उन दोनों का चांस आता है। यहाँ पर वो लोग आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर गू सोच रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। उसके दिमाग में तो लिली ही चल रही थी। वो सोचता है कि जैसे ही मुझे डेजी की कंपनी का सारा हक मिल जाएगा, उसके बाद मैं डेजी को छोड़ दूंगा और लिली के पास चला जाऊंगा। इधर जी चला जाता है लिसन के पास बैठने के लिए, लेकिन लिसन यहाँ पर लिली को हटा देता है ताकि जी लिली के साइड में न बैठ पाए। देन यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। सिया जी को समझाती है कि गलती से भी कुछ कह मत देना, अगर लिली ने सुन लिया ना तो यहाँ पर बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। और जी अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ पर लिली लिसन से पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, क्योंकि तुम दोनों बहुत क्लोज लग रहे हो। लिसन कहता है कि हाँ, हम दोनों फ्रेंड्स रह चुके हैं, लेकिन हम बेस्ट फ्रेंड नहीं हैं, एकदम नॉर्मल से फ्रेंड। लिली यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे ये लड़का बहुत ही अजीब लगता है। इधर डेजी गू को लव यू कहती है, लेकिन गू तो उसकी बातों को सुन ही नहीं रहा था। मन ही मन यहाँ पर वो लिली के बारे में ही सोच रहा था। तो डेजी कहने लगती है कि तुम्हें सुनाई भी दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ। मैंने अभी अभी तुमसे कन्फेस किया है, लेकिन तुम्हारी वॉच में हार्ट रेट जरा भी ऊपर नहीं हुआ है। देन बाद में गू कहने लग जाता है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं इस खेल को यहीं पर छोड़ना चाहता हूँ। और वो वॉच निकाल कर वहाँ से चला जाता है। डेजी को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन यहाँ पर बहाना मारने लगती है कि एक्चुअल में उसे ठीक नहीं लग रहा ना, वरना इस बार तो ये कंपटीशन हम ही जीतते हैं। जिसके बाद यहाँ पर डीएनए रिजल्ट्स आ जाते हैं। उन रिजल्ट्स को देखकर डी तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो पॉजिटिव थे। एंड वो अपने डैड को कॉल लगाकर सब कुछ बता देता है। उसके डैड कहते हैं कि देखो, तुम्हें डायरेक्टली जाकर लिली से बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी फैमिली ने रिसेंटली उसे छोड़ दिया है और अभी फ़िलहाल उसका स्टेट ऑफ माइंड बहुत सेंसिटिव होगा, इसीलिए सोच समझ कर कुछ भी कहना और उसे हर्ट मत करना। दिन रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली टेरेस पर थी। इतने में वहाँ पर जी आ जाता है। तो फिर लिली वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि देखो, मुझे तुम बड़े क्रीपी लगते हो। यहाँ पर जी उसे रोकते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। लिली कहती कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जी उसे डीएनए रिजल्ट दिखाता है और कहता है कि मेरे डैड मिस्टर बैंक का और तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाया गया था। लिली डीएनए टेस्ट पर कर हैरान हो जाती है। जी उससे माफ़ी मांगता है कि बिना पूछे हमने तुम्हारे बाल ले लिए थे टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि हम सभी भी घर पर बहुत नर्वस थे। हमें लग रहा था कि क्या पता बस ये एक कोइंसिडेंट हो, लेकिन ये सब कुछ सच हो रहा है, यानी कि तुम सच में मेरी सिस्टर हो। जिस पर लिली कहने लगती है कि अगर तुम मेरे रियल ब्रदर हो तो हम दोनों एक जैसे क्यों नहीं दिखते हैं। जी उसे समझाने लगता है कि तुम्हारी जो शक्ल है वो डैड पर गई है और पर्सनालिटी मॉम पर, और मेरी शक्ल मॉम पर गई है और पर्सनालिटी भी मॉम पर, इस वजह से हम अलग दिखते हैं। फिर वो उसे वो बचपन वाली फोटो भी दिखाने लगता है। लिली उस फोटो को देखकर पहचान जाती है कि उस फोटो में वही है और वो काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। जी उससे कहता है कि मेरी फैमिली को कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम आराम से अपना टाइम ले सकती हो, हम तुम्हें फोर्स नहीं करने वाले हैं। अगर तुम्हें फैमिली का मेंबर बनना है तो हम सभी को खुशी होगी, लेकिन अगर नहीं बनना है तो कोई गलत बात नहीं है। लिली यहाँ पर उस फोटो को ले लेती है। इतने में यहाँ पर डेजी आ जाती है, लेकिन लिली जाने से पहले यहाँ पर खुशी से अपने भाई को हक करने लगती है। लेकिन ये सीन डेजी के सामने काफी वियर्ड बन जाता है। उसे लग रहा होता है कि वो पीठ पीछे ये सारी हरकतें कर रही है, यानी कि उसे जी पसंद है, तो यहाँ पर वो उसकी फोटो निकाल लेती है।
ताकि वो सभी के सामने उस फोटो को दिखा सके और लिली का नाम खराब कर सके। जिसके बाद जी, सिया और डेजी लॉबी एरिया में बैठे होते हैं, जहाँ पर लिली और लिसेन भी आ जाते हैं। यहाँ पर लिली और जी एक दूसरे को बड़े अच्छे से हाई करते हैं। लिसेन कहता है, लगता है शायद से मैटर सॉल्व हो चुका है। दूसरा, यहाँ पर डेजी मन ही मन कह रही होती है कि अब तो ये लोग ओपनली एक दूसरे के साथ खुलने लगे हैं और फ्लर्ट करने लगे हैं। तो यहाँ पर वो सिया से कहने लगती है कि आखिर लड़कों को कन्विंस करना कितना मुश्किल है ना। मुझे पता है कि तुम्हें शायद से जी पर शक होता होगा। सिया कहने लगती है कि शक? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बात कर रही हो। वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे पता है उसकी पर्सनालिटी कैसी है, मैं उस पर कभी शक नहीं करती। डेजी कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं कि आजकल के लड़के होते कैसे हैं। मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रही थी, इसीलिए बोल रही थी कि हमें चीज़ों को लेकर श्योर होना चाहिए, कोई और लड़की हमारे बॉयफ्रेंड को न छीन ले। सिया उसका मुंह बंद करती है और कहती है कि ये ढोंग करने का नाटक बंद करो, मुझे पता है कि तुम कैसी लड़की हो। तुमने गू को लिली से छीन लिया है और यहाँ पर सभी के सामने ऐसे दिखा रही हो जैसे लिली मिस्ट्रेस है और लिली ने ये सब कुछ किया है। नौटंकी करना तो कोई तुमसे सीखे। देन यहाँ पर उन दोनों के बीच काफ़ी डिबेट हो जाती है, लेकिन सिया तो उसका मुंह बंद करवा ही देती है। फिर यहाँ पर बाद में लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर उनके होस्ट आ जाते हैं। उनको वार्म अप एक्सरसाइज करने के लिए एक टास्क देते हैं, जहाँ पर उन सभी को अपने अपने फ़ोन में अपने पार्टनर के अच्छे अच्छे मोमेंट कैप्चर किए हुए फ़ोटोज़ बताने थे और यहाँ पर सभी लोग उन फ़ोटोज़ को देखेंगे, साथ साथ उन्हें इन फ़ोटो को एक्सप्लेन भी करना होगा। यहाँ पर डेजी इस चीज़ को बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मानती है और अपने फ़ोन को सबसे पहले कनेक्ट कर देती है। फिर वो सबसे पहले गू की फ़ोटो दिखाती है एंड नेक्स्ट फ़ोटो यहाँ पर लिली और जी की आ जाती है। ऐसा नाटक करने लगती है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो सभी के सामने लिली से माफ़ी भी मांगने लगती है। लिली कहती कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो, एक नॉर्मल सी तो फोटो है। डेजी कहने लगती है कि नहीं नहीं, कल रात मैंने तुम दोनों को अफेयर करते हुए देख लिया था, लेकिन यहाँ पर मैं फ़ोटो वायरल नहीं करना चाहती थी, लेकिन अचानक से ये फ़ोटो पॉपअप हो गया, मुझे माफ़ कर देना। जो सुनकर गू के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर लिली की रेपुटेशन ख़राब हो गई तो लिसन उसे छोड़ देगा और लिली बेचारी अकेली पड़ जाएगी, फिर मुझसे दूर नहीं जा पाएगी, उसे मेरे पास ही आना पड़ेगा। तो वो लिसन को टारगेट करने लगता है और कहता है कि देखो, इस फोटो में साफ साफ नज़र आ रहा है कि आखिर तुम्हारी वाइफ की क्या इंटेंशन है। वो एक गंदी लड़की निकली। लिसन और जी दोनों को एक गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुमने लिली को गंदी लड़की कैसे बोल दिया। गू कहने लगता है कि तुम खुद ही सोचो, पहले उसने मुझे सिड्यूस किया। यहाँ पर लिसन आगे बढ़ने वाला था, लेकिन लिली उसे रोक देती है, लेकिन उसका भाई जी रुकता नहीं है, वो जोर से गू को पंच करता है। डेजी कहने लगती कि मुझे माफ़ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैंने इस फोटो को नहीं निकाला होता तो यहाँ पर ये सब ड्रामे नहीं हो रहे होते। और वो जी पर भी गुस्सा करने लगती है। जी डेजी से कहता है कि अपना मुंह बंद ही रखो तो अच्छा होगा, न जाने तुम आखिर कौन कौन से रिलेशन को क्या क्या टेक देती रहती हो। और रही बात लिली की, तो वो मेरी सिस्टर है। गू कहने लगता है कि नाटक करना बंद करो। पकड़े जाने पर एक्चुअल में सभी लोग यही कहते हैं कि हम नॉर्मल फ्रेंड हैं, हम बेस्ट फ्रेंड हैं, हम ब्रदर सिस्टर हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम भाई बहन के रिश्ते को तो मत खराब करो। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। जी कहता है कि मेरे पास प्रूफ है, डीएनए रिजल्ट्स, अगर तुम चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। तो डेजी सिया से कहने लगती है कि देख रही हो, लगता है सारी प्लानिंग कर रहा है ताकि पकड़ा ना जाए। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सिया डेजी से कहती है कि अगर तुम्हें कोई बात बताना हो ना तो उसमें नाक नहीं लड़ानी चाहिए, कुछ पता होता नहीं है और आ जाती हो बकबक करने के लिए। मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि लिली जो है जी की खोई हुई सिस्टर है। अब तुम्हारा अगर झगड़ा लगाकर हो गया हो तो अपना मुंह बंद रख लो। एंड यहाँ पर वो सभी लोग आपस में झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। जी यहाँ पर डेजी और गू को डीएनए टेस्ट के रिजल्ट दिखाने लगता है, जहाँ पर डेजी तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, पूछने लगती है कि आखिर इसके डैड होंगे कौन, क्या पता, मुझे तो नहीं लगता कि इसके डैड कोई रिच इंसान होंगे। फिर बाद में यहाँ पर लिसन जो है गू को वार्निंग देने लगता है और कहता है कि हर बार मेरी वाइफ को पॉइंट आउट करना बंद कर दो। मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि तुम हमें नीचा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन एंड टाइम में तुम ही यहाँ पर गलत साबित होते हो। इतने में ही होस्ट उन सभी को शांत रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि टाइम निकला जा रहा था। देन बाद में ये टास्क वो लोग सीधा फॉरवर्ड कर देते हैं, जहाँ पर सभी लोगों को वेडिंग ड्रेसेस पहनाई जाती है और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। सबसे पहले यहाँ पर लिसन को वो लोग एक स्कूल के अंदर लेकर आते हैं। जैसे ही उसकी आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो उसे बचपन की यादें आने लगती हैं, जब स्कूल में वो पढ़ा करता था। यहाँ पर वो चौक लेकर ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखने लग जाता है। इतने में यहाँ पर वेडिंग ड्रेस में लिली की एंट्री होती है।
जहाँ पर लिली को देखते ही उसे वापस से स्कूल की याद आने लगती है, जहाँ पर लिली स्कूल ड्रेस में एंट्री मारा करती थी। एंड उस टाइम पर लिली जो है वो न्यूली ट्रांसफ़र हुई थी और उसकी सबसे पहली फ्रेंडशिप लिसन से ही हुई थी। लिसन सोच में पड़ जाता है कि मैं दिखने में इतना अक्कू दिखता हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझसे फ्रेंडशिप करने आई हैं। अब प्रेजेंट में लिसन लिली की आंखों से पट्टी हटा देता है। वो लोग एक दूसरे को वैसे ही ग्रीट करते हैं जैसे उन्होंने स्कूल में एक दूसरे को ग्रीट किया था। बाद में यहाँ पर होस्ट उन्हें इशारे करने लगता है और सभी स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। लिली सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। लिसन उससे कहता है कि जिसे जाना है उसे जाने दो, मैं यहाँ पर अपना काम करने के लिए आया हूँ। वो नील डाउन होकर अपनी फीलिंग्स लिली को कन्फेस करने लगता है। उसकी बातें सुनकर वो काफ़ी खुश होती है और फाइनली उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और जैसे ही वो लोग हक करते हैं सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें चीयर अप करने लगते हैं। बाद में यहाँ पर जी और सिया उनके लिए वाइन भी लेकर आते हैं और उनकी 8 ईयर की फ्रेंडशिप चीयर अप करते हैं, जहाँ पर लिली और लिसन अपना कपल टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। तो गू को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। वो इतना ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ लिली को ही याद किए जा रहा था और सोच रहा था कि आखिर उसने लिसन को एक्सेप्ट कैसे कर लिया। और फिर बाद में वो ड्रिंक करते करते उसके रूम में चला जाता है और कहते कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, तुम मेरे पास वापस आ सकती हो, मैं भी तुम्हें माफ़ करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि लिसन गेट खोल देता है। यहाँ पर गू से वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुम लिली के रूम में क्या कर रहे हो। लिसन कहता है कि वो मेरी वाइफ है, मैं उसके रूम में नहीं रहूँगा तो क्या तुम उसके रूम में रहोगे। वो कहने लगता है कि तुम जरूर यहाँ पर अकेले रह रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि लिली तुम जैसे इंसान के साथ कभी नहीं रह सकती। इतने में यहाँ पर उसे लिली की आवाज़ सुनाई देती है। लिसन स्माइल करने लग जाता है तो गू कहने लगता है कि तुमने जानबूझकर यहाँ पर फोर्सफुली उसे ये सब कुछ कहने के लिए कहा होगा ना, ताकि मैं जेलस फील कर पाऊँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी चाल क्या है। लिसन जो है उसके हाथों को मरोड़ देता है। तभी यहाँ पर डेजी आ जाती है। डेजी को देखकर गू डरने लग जाता है। बाद में गू डेजी के पास जाने लगता है, लेकिन डेजी उसे अपने से दूर कर देती है। गू कहने लगता है कि देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, ये बस एक गलतफहमी है। डेजी कहती है कि सब कुछ साफ साफ तुम्हारे एक्शन से नजर आता है, लगता है तुम्हें लिली कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो क्यों ना तुम उसके पास ही चले जाओ और मैं इस शादी को कैंसिल कर रही हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। इधर लिसन और लिली बेडरूम में बातें कर रहे होते हैं। दोनों किस करने ही वाले थे, इतने में ही डोरबेल बज जाती है। यहाँ पर जी आया होता है और कहता है कि मैं तुम जैसे शैतान को मेरी सिस्टर के साथ नहीं रहने दे सकता। लिसन कहता है कि अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जी और लिली आपस में बातें कर रहे होते हैं। जी लिली से कहता है कि पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मॉम तुम्हें बता देगी और अब तो प्लीज़ मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम हमारी फैमिली को एक्सेप्ट कर लो और हमारी फैमिली में आ जाओ। मुझे ही खुशी नहीं होगी बल्कि फैमिली के हर एक मेंबर को बहुत खुशी होगी और मेरे डैड तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं। जो सुनकर लिली मन में सोच रही होती है कि आखिर ये फैमिली कैसी होगी, लेकिन बातों से तो मुझे लगता है कि ये लोग बड़े काइंड हार्टेड हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारी कार्स आ जाती है और उसमें से मॉम डैड बाहर निकलते हैं, जहाँ पर उसके मॉम डैड लिली को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। लिली तो उन्हें इतना खुश देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो लोग अंदर की ओर चले जाते हैं। इतने में यहाँ पर डेजी की कार गुजर रही होती है, जहाँ पर वो सबसे महंगी कार को देखती है। उसने यहाँ पर जी और लिली को पीछे से देखा था, लेकिन वो सोच नहीं थी कि वो लोग लिली और जी हैं या फिर कोई और। देन मॉम लिली को अंदर लेकर आती है और काफ़ी सारे गिफ्ट दिखाती हैं जो उन्होंने लिली के हर एक बर्थडे पर उसके लिए खरीदे थे। तभी जी उसे एक पेंटिंग देता है और कहता है कि ये मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए बनाया था, लेकिन लिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मॉम बताती है कि जी ने ये तुम्हारे लिए बनाया था ताकि तुम घर का रास्ता ना भूलो, उसने बहुत मेहनत की थी इसे बनाने में। जो सुनकर लिली खुश हो जाती है। दूसरी तरफ गू सीधा डेजी के पास जाता है माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही थी। तभी डेजी की मॉम आ जाती है। वो गू को वहाँ से जाने के लिए कहती है, तो वो कहते हैं कि मैं बहुत सिंसियर हूँ डेजी के लिए और मैंने तो आपके लिए कुछ प्लान भी करके रखा है, मैं आप दोनों को वहाँ पर लेकर जाऊंगा। नेक्स्ट डे लिली और उसकी मॉम शॉपिंग पर जाते हैं, जहाँ पर मॉम उसे एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्टोर में ले जाती है और उसे ज्वेलरी चूज करने के लिए बोलकर कॉल अटेंड करने चली जाती है। जब लिली स्टोर में ज्वेलरी देख रही होती है, तभी वहाँ की स्टाफ उससे बदतमीजी से बात करने लगती है। ये स्टोर तुम्हारे लिए नहीं है, निकलो यहाँ से। इतने में यहाँ पर डेजी आ जाती है, जो कहती है कि लगता है तुम्हारे बैलेंस में कुछ भी नहीं है, चलो मैं तुम्हें कुछ दान दे देती हूँ, तुम्हें जो पसंद है वो ले लो।
जो सुनकर लिली कहती है कि अगर मैंने अपनी पसंद की चीज़ सिलेक्ट कर ली तो तुम उसे खरीद भी नहीं पाओगी और न ही तुम्हारा खानदान। इतने में यहाँ पर डेजी की मॉम भी आ जाती है, जो लिली से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो मॉम के सामने कहती है कि देखो ना मॉम, मैंने इसे कहा कि मैं इसे एक ज्वेलरी सेट गिफ्ट करना चाहती हूँ, लेकिन ये तो मुझसे ही अपसेट हो गई है और ऐसे दिखा रही है जैसे मैं यहाँ पर चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, उल्टा यही अफोर्ड कर पाएगी। मॉम गुस्सा करने लग जाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करने की, और उसे थप्पड़ मारने वाली थी। लेकिन इतने में यहाँ पर गु आ जाता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है और लिली से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। डेजी को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगती है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम यहाँ पर लिली की साइड ले रहे हो। गु कहता है कि नहीं, अगर तुम ध्यान से सोचो तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तुम ही सोचो, अगर यहाँ पर तुम्हारी मॉम इसे थप्पड़ मार देती तो यहाँ के सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता। न जाने कोई अचानक से इस वीडियो को लीक कर देता तो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होती ना। डेजी कहने लगती है कि ओह, तुम्हें मेरी रेपुटेशन की फिक्र है या फिर तुम अभी भी लिली से प्यार करते हो। डेजी की मॉम कहने लगती है कि जरूर यहाँ पर ये गु से मिलने के लिए आई होगी, न जाने इसमें कैसे मैनर्स है। 20 साल से ये मेरे साथ थी लेकिन कुछ भी नहीं सीख पाई। डेजी को देखो, ये बेचारी मेरे साथ न रहने पर भी इतने मैनर्स है इसमें। अब लिली को तो गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगती है कि भले ही आपने मुझे 20 साल से पाला पोसा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझ पर ऐसे एलिगेंस लगा सकते हो और स्पेशली मेरे पेरेंट्स को लेकर बुरा बोल सकते हो। बाद में डेजी लिली को माफ़ी मांगने के लिए कहने लगती है। इतने में यहाँ पर लिली की मॉम आ जाती है, जो कहती कि तुम टेंशन मत लो, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। डेजी की मॉम लिली के मॉम को देखकर कहने लगती है कि ज्वेलरी तो देखो कितनी नकली नकली पहनी है। ऐसे लोग दिखावा किया करते हैं कि हम बड़े अमीर हैं, लेकिन रियल लाइफ में इनके पास कुछ होता नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमने तुम्हारी बेटी को इतना पाला पोसा है और इतना बड़ा किया है, वो भी रिच फैमिली में। लिली की मॉम कहती है कि तुम्हारे इतने रिच होने का क्या फ़ायदा जब तुम लोगों की नीयत इतनी गंदी है, और ऐसे भी एक बच्चे का पालन पोषण करना कोई एहसान का काम नहीं होता, ये तो नॉर्मल सी बात है। देन वो डेजी की मॉम को थप्पड़ मार देती है और उसका मुंह बंद करवाकर वहाँ से जाने लगती है। डेजी की मॉम उन्हें रोकती है और कहती कि 20 साल तक मैंने तुम्हारी बेटी को पाला पोसा है, उसके पैसे तो मुझे देती जाओ। लिली की मॉम कहने लगती है कि तुम इतनी लालची निकलोगी, मुझे पता नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे घर पर 1 बिलियन भिजवा दूंगी। जो सुनकर डेजी की मॉम कहती है कि तुम्हारे जैसी गरीब 1 बिलियन कहाँ से भिजवा देगी। जिस पर लिली की मॉम सबसे एक्सपेंसिव वॉच खरीदकर उनके सिर पर मारते हुए कहती है कि मेरे लिए पैसे की कोई भी वैल्यू नहीं है। जो देखकर डेजी गु को कुछ करने के लिए कहती है, तभी मॉम उसे भी थप्पड़ मार देती है। वो सभी अपनी बेइज्जती करवाकर वहाँ से चले जाते हैं। मॉम लिली को कहती है कि हर बार चुप रहने से काम नहीं चलता है। फिर वो अपने लॉयर को अपनी बेटी का केस देखने के लिए कहती है। हम यहाँ पर डेजी और उसकी मॉम को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम तो पूरा गुस्से में तिलमिला रही होती है कि आखिर उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से बेइज्जती करने की। यहाँ पर मैंने उसे 20 साल से पाला पोसा है और वो मेरी साइड भी नहीं ले रही थी, ना ही अपनी मॉम को रोक रही थी मेरी बेइज्जती करने से। मैं तो इनकी खबर पुलिस में दे ही दूंगी। बाद में यहाँ पर वो पुलिस को कॉल लगाने जा रही थी। डेजी सोचने लग जाती है कि अगर मॉम ने पुलिस को कॉल कर दिया तो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज चेक होगा, जहाँ पर पता चल जाएगा कि शुरुआत तो मैंने ही की थी। तो डेजी कहने लगती है कि जाने दो ना मॉम, वैसे भी उनके इतने पैसे ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, आखिर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्या ही पड़ेंगे। मैं नहीं चाहती कि अब उनकी फैमिली को और भी प्रॉब्लम हो, और ऐसे भी हमें ऐसे लोगों को इग्नोर ही करना चाहिए। मॉम कहने लगती है कि देखा तुम कितनी डिसिप्लिन वाली लड़की हो और कितनी काइंड हार्टेड हो, ऐसी बेटी हर किसी को नसीब से मिलती है। जहाँ पर डेजी नौटंकी करते हुए रोते हुए अपनी मॉम का एक पिक ले लेती है और यहाँ पर वो प्लानिंग करने लगती है लिली का नाम बिगाड़ने की। इधर हम लिली को देखते हैं जो बैलेट की प्रैक्टिस कर रही होती है और उसका पैर बड़ा ही पेन करने लगता है। इतने में यहाँ पर लिसन आ जाता है, जो कि उसके पैर की मसाज करना स्टार्ट कर देता है। लिली उससे पूछती है कि तुम्हें ये सारे पॉइंट्स कैसे पता है कि इस एरिया पर ज्यादा फोकस करना होता है। यहाँ पर पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिसन बता रहा होता है कि स्कूल टाइम में जब तुम डांस वाले रूम में बैलेट की प्रैक्टिस किया करती थी, तब मैंने तुम्हारी प्रोफेसर को तुम्हारे पैर की इस तरीके से मसाज करते हुए और दबाते हुए देखा था। तब मैंने सोच लिया था कि क्या पता फ्यूचर में तुम मेरी वाइफ बन जाओ
और मुझे तुम्हारी इस तरीके से केयर करनी पड़े, इस वजह से मुझे ये सब कुछ याद है। इतने में यहाँ पर मैड आ जाती है जो कहने लगती है कि आपको नीचे बुलाया जा रहा है। देन वो लोग नीचे आ जाते हैं जहाँ पर लिली के मॉम डैड उसे फ़ोन देखने के लिए कहते हैं। यहाँ पर डेजी लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है जहाँ पर उसकी मॉम सो रही थी। यहाँ पर डेजी जो है सारा का सारा इल्ज़ाम लिली पर लगाते हुए कहती है कि मेरी मॉम ने उसकी एक बात नहीं मानी तो उसने ज़बरदस्ती मेरी मॉम को इतना मारा कि देखो वो बेहोश हो चुकी है। लिली को यहाँ पर पता होता है कि ये सब जानबूझकर कर रही है उसका नाम खराब करने के लिए। इधर डेजी के पास गू आता है और उसका फोन खींच लेता है। वो कहता है कि तुम्हें भी अच्छे से पता है कि उस दिन उस रूम में क्या हुआ था, तो तुम नाटक क्यों कर रही हो। डेजी कहने लगती है कि नाटक तो करना पड़ेगा ना, लिली अपने आप को कुछ ज्यादा ही चालाक समझती है, तो फिर यहाँ पर अपने आप को मैं क्यों रोकूं। वो कहता है कि नहीं, ये बात गलत है, मैं जाकर सभी को सारी सच्चाई बता दूंगा। डेजी कहती कि ठीक है, बता दो सच्चाई, जाओ यहाँ से। देखती हूँ फिर मेरी कंपनी का मालिक कौन बनता है। मेरी मॉम का न्यू कॉर्पोरेशन शुरू ही होने वाला है, मैं किसी और को उसका हेड बना दूंगी, ना कि तुम्हें। जो सुनकर गू तो घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है। यहाँ पर डेजी अपना फोन उठाकर फिर से नौटंकी करना स्टार्ट कर देती है। देन यहाँ पर लिली के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि जैसी माँ वैसी बेटी। आखिर ये लोग कब सुधरेंगे। लिली कहने लगती कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं और लिसन कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ निकालेंगे। यहाँ पर जी जो है वो बड़ा अच्छा सा सॉल्यूशन निकालता है और कहता है कि क्यों ना हम इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें और सभी के सामने बैंक फैमिली की डॉटर को इंट्रोड्यूस करवाए और साथ ही साथ सारी सच्चाई भी बाहर निकाल दें। वो लोगों के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करके यहाँ पर सारे एलिगेंस भी हम पर से हट जाएंगे। तो यहाँ पर कई सारे लोग होते हैं जो कि लिली के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आखिर कोई अपनी स्टेप मॉम को ऐसे कैसे मार सकता है। माना कि वो तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम उनके साथ ऐसे बिहेव करोगे। उन्होंने तुम्हें 20 साल तक पाला पोसा है। एंड यहाँ पर लिली उन्हें अनसन करते हुए देख लेती है। दिन बाद में लिली अपनी फ्रेंड मिनी के साथ होती है। मिनी को तो डेजी पर और उसकी फैमिली पर काफी गुस्सा आ रहा होता है, वो काफी बुराइयां करने लगती है। तो लिली कहती कि तुम टेंशन मत लो, मेरे और मेरी फैमिली के पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है और इस सब में मेरे बड़े भाई का बहुत ही ज्यादा योगदान है। एंड यहाँ पर लिली कुछ इन्विटेशंस बना रही होती है। हम वही सेम इन्विटेशन देखते हैं डेजी की फैमिली के पास जहाँ पर उसकी मॉम और वो कह रही होती है कि यह बैंक फैमिली कौन है और हम इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों जाएंगे। डैड उनको चिल्लाकर कहते हैं कि हम वहाँ पर जाने वाले हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या बैंक फैमिली कौन है। वो सिटी की रिचेस्ट फैमिली है और ऐसे भी उन्हें कोई किसी भी इवेंट में बुलाता नहीं है क्योंकि उन्हें सारी की सारी चीज़ें टिप टॉप चाहिए रहती हैं और सभी लोग उनसे काफ़ी डरते हैं। देन यहाँ पर वो लोग उन्हें और लिली की फैमिली को लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन डेजी की मॉम कहती कि तुम चुप रहो, ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं है। लिली इतने अमीर घर की बेटी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देन बाद में उसके डैड कहने लगते हैं कि बैंक फैमिली में जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ और सिर्फ उनका एक बेटा ही है। तो देखो डेजी, ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका हो सकता है। वैसे भी उस गू में ऐसा कुछ खास है नहीं जो तुम उसे चिपकी हुई हो, वो तो बस लिली के पीछे पड़ा रहता है। तो बेटर होगा कि अगर तुम बैंक फैमिली के बेटे के साथ कोई अच्छी सेटिंग करने की कोशिश करो। जो सुनकर डेजी के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं। एंड यहाँ पर वो खुशी खुशी आकर उस इनविटेशन का फोटो निकालकर अपने ग्रुप पर, अपने पोस्ट पर सब जगह डाल देती है ताकि सबको पता चले कि वो कितने लग्जरियस इवेंट में जा रही है। दूसरी तरफ लिली को उसके मॉम डैड कई सारी ज्वेलरी और चीजें बता रहे होते हैं जो उस इवेंट में पहन सकती है। देन फाइनली उस इवेंट का दिन आ ही जाता है जहाँ पर सबसे पहले एंट्री होती है डेजी की। एंड यहाँ पर डेजी के कई सारे फैंस होते हैं, साथ साथ यहाँ पर लिली भी आ जाती है जहाँ पर लिली को देखते ही डेजी और उसका भाई लिली का मजाक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लिली उन्हें कहती है कि आगे जाकर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन वो लोग तो उसे बुली कर रहे थे। इतने में यहाँ पर जी आ जाता है जो कि उसके भाई को कहता है लगता है तुम मुझे भूल चुके हो। जो सुनकर डेजी का भाई काफी घबरा जाता है क्योंकि वो जी के अंडर ही काम करता था। वो जी से माफी मांगने लगता है, लेकिन जी उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को बुली करने की। जो सुनकर डेजी को मन ही मन शक होने लगता है कि कहीं लिली ही तो बैंक फैमिली की खोई हुई बेटी नहीं है ना, लेकिन क्या पता ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट हो। इतने में यहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है जहाँ पर डेजी की मॉम लिली की मॉम को देखकर घबरा जाती है। जो देखकर डेजी के डैड अपनी वाइफ से पूछने लगते हैं कि क्या तुम इन्हें जानती हो। यहाँ पर डेजी की मॉम चक्कर आने का बहाना करने लगती है कि उन्हें ठीक फील नहीं हो रहा है। जिसके बाद इवेंट शुरू हो जाता है जहाँ पर कई सारे मीडिया वाले आए होते हैं एंड ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर होता है। यहाँ पर मिस्टर वैंग अपनी बेटी को बुलाते हैं,
लिली बैंक फैमिली की बेटी है, ये बात सभी के लिए काफ़ी शॉकिंग होती है। बाद में जो डेजी की मॉम होती है वो तो काफ़ी लालची बन जाती है और कहने लगती कि मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी इतनी आगे बढ़ जाएगी। कल तक तो वो लिली को गालियाँ दे रही थी, आज वो लिली को अपनी बेटी कह रही थी और फिर अपने हस्बैंड से भी कहने लगती है कि देखना ये मुझे जरूर माफ कर देगी। लेकिन उसके हस्बैंड को अच्छे से पता होता है कि इस औरत ने जो कुछ भी किया है उसके बाद लिली उसे माफ नहीं करने वाली है। यहाँ पर उन्हें लग रहा था कि ये एक नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पर सभी के सामने बैंक फैमिली डेजी की मॉम को थैंक यू कहेगी 20 साल तक अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर लिली सभी के सामने उन लोगों का काला चिट्ठा खोल देती है और ढेर सारे एविडेंस भी लेकर आ जाती है कि किस तरह डेजी की मॉम ने 20 साल तक उसे काफ़ी गंदे तरीके से ट्रीट किया था। साथ साथ डेजी ने यहाँ पर उसकी और उसकी मॉम की भी कैसे इंसल्ट की थी और उस दिन की ज्वेलरी स्टोर का भी इंसिडेंट बताते हैं जहाँ पर उस शाम को उसकी मॉम हॉस्पिटल में पड़ी थी। वो तो उनकी वजह से बिल्कुल भी नहीं हुआ था। साथ साथ यहाँ पर वो लोग डॉक्यूमेंट और एग्रीमेंट भी सभी को देते हैं। अब ये सब देखकर डेजी के डैड को तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी वाइफ को ही थप्पड़ मारने लगते हैं और कहते कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम दोनों इतना नीचे गिर सकती हो। लेकिन यहाँ पर डेजी का नाटक तो अभी भी जारी था। इतने में यहाँ पर डैड को कॉल आ जाता है जहाँ पर उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी। यहाँ पर उनके पास सिर्फ एक रास्ता था कि वो लिली को मनाएं और उनसे प्लीज करें ताकि वो उसकी कंपनी को बचा ले। वो लोग लिली के पास जाते हैं। उसकी मॉम उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें कितना प्यार किया करते थे। लिली भी कहने लगती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि 20 सालों तक आप लोगों ने मुझे पाला पोसा है और मेरे डैड ने मुझे बड़ा प्यार दिया है। लेकिन कुछ टाइम के बाद आप लोगों को भी रियलिटी पता है कि आप लोग मुझे किस तरीके से ट्रीट किया करते थे। एंड जब आपकी रियल बेटी डेजी घर आ चुकी थी तब आपने मुझे कैसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था और तब तो मेरे इन डैड ने आपसे एक शब्द भी नहीं कहा था। उन्हें लग रहा होता है कि लिली उनकी हेल्प करेगी, लेकिन लिली यहाँ पर उनकी हेल्प करने से साफ साफ मना कर देती है और इस फैमिली को उनके कर्मों की सजा मिल जाती है। दिन बाद में लीसेन और लिली कार में बैठकर जा रहे होते हैं जहाँ पर लीसेन ने लिली के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया होता है। लिली उस गिफ्ट को ओपन करने वाली थी, इतने में ही वहाँ पर गु आ जाता है जो कि लिली से माफी मांगने लगता है। लेकिन लिली उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे एक मौका देकर देखो। लिली कहती है कि आखिर मैं कितनी बार तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मुझे लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो गए हो, लेकिन नहीं, सभी के सामने तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते थे और ऐसे भी तुमने मुझे उस दिन छोड़ दिया था। इस वजह से मैं कभी तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर लीसेन उसे जेलस करवाने लगता है। गू कहने लगता है कि ठीक है मेरी गर्लफ्रेंड मत बनो, लेकिन कम से कम एज अ फ्रेंड तो मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। अब यहाँ पर गू अपने स्वार्थ के लिए उसका फ्रेंड बनने के लिए रेडी था क्योंकि लिली का उसे सपोर्ट मिल सकता था, इसीलिए फ्रेंड का टैग मांगने लगता है ताकि सारे बेनिफिट उठा सके। लेकिन लिली तो फ्रेंड बनने से भी साफ साफ मना कर देती है। फिर बाद में वो अपना गिफ्ट ओपन करती है जिसके अंदर एक वॉच रखी हुई थी और एक लेटर था जिसमें लीसेन ने बचपन से लेकर अभी तक की सारी बातों को कन्फेस किया होता है। उसने लिखा होता है कि किस तरीके से वो उसके प्यार में स्कूल टाइम में ही पड़ गया था, लेकिन उसे बड़ा डर लगता था अपने लव को कन्फेस करने के लिए। लिली जो है वो एकदम काइंड लड़की थी और उसे काफ़ी लड़के पसंद करते थे, तो उसे लगता था कि इतने सारे लोग इसे पसंद करते हैं, कहीं इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। इस वजह से उसने अभी तक उसे प्रपोज नहीं किया था। फिर वो उसे उस दिन की बात भी बताता है जब उसकी फैमिली ने उसे निकाल दिया था और वो उसे अपने घर पर लेकर आया था। तब उसने उसे झूठ कहा था कि फैमिली प्रेशर की वजह से उसे शादी करनी पड़ रही है, लेकिन एक्चुअल में तो वो लिली से प्यार करता था, इसीलिए उससे शादी करना चाहता था। इस तरह से वो अपने प्यार को कन्फेस करता है। लिली भी उसे लव यू टू बोल देती है और दोनों किस करने लगते हैं। देन वो लोग किस करते हुए होटल पहुंच जाते हैं और साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अब हम देखते हैं जहाँ पर लिली गई थी ऑडिटोरियम, जहाँ पर गोभी आ जाता है और उसे माफ़ी मांगने के लिए एक फ्लावर बुके भी लेकर आया था। वो सारा का सारा ब्लेम डेजी पर लगा रहा था, लेकिन लिली उसकी बातों में नहीं आती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इतने में यहाँ पर डेजी भी आ जाती है और गुस्से में गू का बुके नीचे फेंक देती है और कहती है कि देखो मैं इस शादी को तुम्हारे साथ तोड़ना चाहती हूँ। और वहाँ से मौके का फ़ायदा उठाते हुए लिली चली जाती है और वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। इसके बाद उनकी फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पर फाइनली उनकी शादी के कार्ड बन चुके थे जो कि अब उनके सभी फैमिली मेम्बर्स को जाने वाले थे। लेकिन जैसे ही लिली पार्किंग लॉट में होती है तो अचानक से उसकी किडनैपिंग हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उसे चेयर से बंधा हुआ पाते हैं। यहाँ पर डेजी ने उसकी किडनैपिंग की होती है,
लिली उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन डेजी कहती है कि क्यों, तुमने मेरी आधी लाइफ बर्बाद कर दी है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगी। फिर वो बाहर जाती है और गु को अंदर भेज देती है। दूसरी तरफ घर वालों को पता चल जाता है कि लिली गायब है। इधर गु रूम में अंदर आता है। लिली कहने लगती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की तुम्हें अपने पास वापस लाने की, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसीलिए मेरे पास ये आखिरी तरीका है। वो उसे ड्रग दे देता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है और वो उसके साथ मेकआउट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर लिसन टाइम पर पहुंच जाता है और दरवाज़ा तोड़कर उसे काफ़ी मारने लगता है और वो लिली को लेकर फिर घर आ जाता है। इधर डेजी को पता चल जाता है कि लिली उसके चंगुल से छूट चुकी है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद यहाँ पर लिसन और लिली घर पर होते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी। साथ साथ लिसन भी यहाँ पर लिली से माफ़ी मांगने लगता है। लिली कहती कि तुम सही टाइम पर आ गए, इस वजह से कुछ भी नहीं हुआ, फिर तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो। नेक्स्ट सीन में लिली बैलेट प्रैक्टिस कर रही थी एंड वो ऑडिटोरियम में इसलिए गई थी ताकि वो स्टेज को देख पाए और सभी के सामने अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दे पाए। वहीं यहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ होती हैं जो कि लिसन को देखकर उस पर फिदा हो जाती हैं और बाद में वो लोग उसे उसका ऑटोग्राफ लेने लगती हैं। एंड फाइनली यहाँ पर वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर लिली की परफॉर्मेंस होती है। परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर सभी लोग उसकी काफ़ी तारीफ करने लगते हैं। इतने में यहाँ पर एक फ़ैन जो होती है जो उसे डायरी देती है ऑटोग्राफ के लिए, लेकिन वो फैन तो अपना मुंह छिपाकर लिली को हर्ट करने आई थी, लेकिन लिसन देख लेता है और उसे धक्का देता है, जहाँ पर डेजी उस छुरी को अपने गले पर रख लेती है और सभी को धमकाने लगती है। लिली कहती है कि देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को मार दोगी। फिर डेजी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उन पर चिल्लाते हुए लिली पर हमला करने वाली होती है, लेकिन इस बार बीच में आ जाती है डेजी की मॉम और चोट उन्हें लग जाती है। यहाँ पर डेजी काफ़ी घबरा जाती है। गार्ड्स आकर डेजी को पकड़ लेते हैं। डेजी की मॉम लिली से माफ़ी मांगती है, कहती कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें जिस तरीके से ट्रीट किया है उस सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, ये मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है। लिली को भी मॉम के लिए बहुत बुरा लग रहा था, भले ही उन्होंने उसके लिए कुछ भी किया हो, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए किसी की जान लेना बहुत ही बुरी बात है। लेकिन यहाँ पर डेजी की मॉम की डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो सभी लोग ग्रेव पर होते हैं। लिली अपने पुराने डेड से माफ़ी मांगती है। डेड कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रही हो, उस वजह से तुम्हारा जो गुस्सा है वो जायज़ था, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि मेरी वाइफ ने तुम्हें बचाने की कोशिश की और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। नेक्स्ट सीन वेडिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर जी लिसन से कह रहा होता है कि खबरदार अगर तुमने मेरी सिस्टर को जरा भी तंग किया तो। देन लिली आती है और वेडिंग किस के साथ उनकी वेडिंग कंप्लीट होती है, जिसके बाद वो लोग अपनी फैमिली प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।